हेलो फ्रेंड। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टेनो बाय प्रदीप मेहरा। तो फ्रेंड, जैसा कि हमने कल पढ़ा था, ये सिक्स स्ट्रोक्स ए बी टी डी चाहिए। आज हम फ्रेंड जो चीज लाइट है उसको ब्लैक पेन से रिप्रेजेंट करेंगे, जो चीज डार्क है उसको ग्रीन पेन से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि इसमें दिखा रखा है, पी लाइट है, बी डार्क है, डी लाइट है, डी डार्क है, जे लाइट है, जे डार्क। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं अपने आगे की क्लास। जो ये अंग्रेजी के वर्ड है इनको बोलेंगे कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट। और जो ये हमने सिंबल बनाए हैं, जिस तरीके से एबीसीडी को अल्फाबेट बोलते हैं, सेम उसी तरीके से हम इन सिंबल को, जो हमने सिंबल बनाए हैं, इनको बोलेंगे स्ट्रोक। जिस तरह एबीसीडी को अल्फाबेट बोलते हैं, जितने भी शॉर्ट हैंड में सिंबल आएंगे उन सभी को स्ट्रोक बोलेंगे। दूसरा, इन छह को स्ट्रेट स्ट्रोक बोलेंगे। स्ट्रेट स्ट्रोक मतलब कि सीधे लेटर, ना कोई इसमें हॉरिजेंटली है ना कोई इसमें कर्व है। तीसरा, इन्हीं को बोलेंगे डाउनवर्ड स्ट्रोक। डाउनवर्ड इसलिए क्योंकि सभी की डायरेक्शन सब नीचे की तरफ आ रही है। जैसे कि टी हमने यहां से स्टार्ट किया और हम ऐसे आए हैं, टी ऐसे आए हैं, टी टी चै और चै। ये डायरेक्शन, ये एरो इनकी डायरेक्शन बता रही है कि ये सब नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो ये हो गया डाउनवर्ड स्ट्रोक। इनकी फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे है और इनकी एंडिंग पोजीशन यहाँ पे है। कोई डाउट फ्रेंड इस चीज में? आगे चलते हैं। ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट मीन्स की दो लेटर को जोड़ना। अभी तक हमने सिंगल सिंगल पढ़े थे, जैसे पे, बे, डे, एज, वो उसमें सिंगल सिंगल लेटर आ रहे थे। अब हम पढ़ेंगे दो लेटर को जोड़ना, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन रहेगी। फर्स्ट कंडीशन क्या है? विदाउट लिफ्टिंग द पेन। दूसरी कंडीशन रहेगी इसमें, रिपीटेशन नॉट अलाउड विदाउट लिफ्टिंग द पेन। एक बार पेन रख दिया तो जब तक कि अपना पूरा स्ट्रोक का पूरा सिंबल नहीं बन जाए तब तक पेन को उठाना नहीं है। हमें इसको ऐसे नहीं करना है कि पेन उठा उठा के लिखे। दूसरा, रिपीटेशन नॉट अलाउड। किसी भी चीज को डार्क करने के लिए, गहरा करने के लिए पेन के ऊपर ऐसे पेन नहीं फेरेंगे। एक बार में लाइट करना है और एक बार में डार्क करना है। जब लाइट की बारी है तो उसको थोड़ा हल्के तरीके से लिखना है, जब डार्क है तो उसको थोड़ा फोर्स लगा के लिखना है। जैसे कि एग्जाम्पल, पी प्लस जे, बी प्लस जे, टी प्लस डी। इनको फ्रेंड हम जोड़ेंगे। पी लाइट होता है, ये पी का सिंबल आया। जे डार्क होता है तो हम ग्रीन पेन यूज करेंगे, जे का सी। लेकिन आपको बिना पेन उठाए लिखना है, तो पी और जे, जहां लेटर पी खत्म हो रहा है वहीं से जे स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन नीचे की तरफ है। अगर किसी लेटर की डायरेक्शन ऐसे ऊपर होती, फॉर एग्जाम्पल हमने ये कोई लेटर मान लिया, हमें पी प्लस, पी के साथ इस लेटर को जोड़ना है, तो ये पी का सिंबल आया और इसकी डायरेक्शन ऊपर जा रही है, तो ये यहां से ऊपर की तरफ जा रहा था।
क्योंकि ये लेटर फिर अपवर्ड में काउंट होगा। तो हमें ध्यान रखना है इस चीज का कि कौन सा लेटर डाउनवर्ड है, कौन सा लेटर अपवर्ड है। जितनी ऊपर वाले की लंबाई उतनी नीचे वाले की लंबाई। 19-20 चलेगा, लेकिन ज्यादा हम छोटा कर देंगे ना इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, तो दोनों कंडीशन में या तो मीनिंग चेंज रहेगा या फिर वो लेटर गलत रहेगा। तो ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा। डी प्लस जे दोनों डार्क होते हैं, ये डी का सिंबल आया, और यहां से जे का सिंबल आ गया। पी प्लस डी, पी लाइट होता है और डी डार्क होता है, बिना पेन उठाए लिखना हमें। टी प्लस जे, डी प्लस जे, पी प्लस डी। इसी में हम आगे चलते हैं, प्रॉपर वर्ड लेके कैसे ज्वाइन करेंगे, पूरे वर्ड को बिना पेन उठाए कैसे ज्वाइन करेंगे। एग्जाम्पल विथ वोवल, प्रॉपर वर्ड से करेंगे। पेज, टेप, टेप और पेड़। ये तो वैसे एग्जाम्पल थे खाली स्टॉक स्टॉक के सिंपल से, लेकिन ये देखो भी प्रॉपर वर्ड आ रहे हैं, तो इनको रीड करते हैं। पी प्लस जे, लॉन्ग वोवल एक ही साउंड आ रही है, लॉन्ग वोवल एक ही साउंड आ रही है, तो मतलब कि लाइन पर बनेगा कौन से वाला, पहला स्टॉप। और जो डॉट लगेगा वो देखते हैं कि आगे लगेगा या पीछे लगेगा। पे पी का सिंबल आया, उसके बाद जी का सिंबल लगाना है। पी जे, अब पी के बाद में ए आ रहा है, ओला पी के साथ जा रहा है, तो हमें पी के साथ में लगाना है यहां पे। अगर लेटर लाइन के टच है तो बीच में लगाना है। पी ए जे, पेज। टेप, टी और पी दोनों लाइट होते हैं, ये टी का सिंबल और ये पी का सिंबल। टी के बाद में वो है टेप, तो टी के साथ में बाद में लगा देना है। टेप, ये डी का सिंबल आया और यहां से सिंबल हो गया टी का, तो डी के बाद में वोवल आ रहा है, डी के बाद में वोवल। डी ए टी, डेट। पेड़, ये पी का सिंबल और ये टी का सिंबल। पी के साथ में वोवल लगा है तो पी के साथ में वोवल लगा दिया। रीड कैसे करेंगे इनको, पी ए जे, वोवल लगाना सबसे बाद में, पहले कंप्लीट स्टॉक बनाना है उसके बाद में वोवल लगाना है, लेकिन पढ़ना लेटर के साथ है। पी ए जे, पेज। टी ए पी, टेप। डी ए टी, डेट। पी ए डी, पेड। समझ में आया फ्रेंड? कोई डाउट आपको? अगर कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आता है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आगे चलते फ्रेंड। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था लॉन्ग वोवल ए, लॉन्ग वोवल 12 में से पहला वोवल ये था। अब हम पढ़ेंगे सेकंड वोवल। दूसरा वोवल पढ़ेंगे हम द शॉर्ट वोवल ई, इज,
रिप्रेजेंट बाई लाइट डॉट इज ए सेकंड प्लेस ओवर। The short vowel E is represented by like dot is a second place vowel। जब भी शॉर्ट वोवल ई की साउंड आएगी उसको लाइट डॉट से रिप्रेजेंट करना है और सेकंड प्लेस का वोवल है मतलब कि लाइन पे बनेगा। अंग्रेजी में तो शॉर्ट वोवल ई हो गया लेकिन अगर हिंदी की बात करें इसमें थोड़ा हिंदी से देखे तो ये वाला किसी भी तो शॉर्ट वोवल ई या ए इज रिप्रेजेंट बाय लाइट डॉट इज ए सेकंड प्लेस वोवल। करते हैं फ्रेंड इसके एग्जांपल। लॉन्ग वोवल ए में और शॉर्ट वोवल ई में बोलने में प्रोनाउंसिएशन में वोवल का काफी अंतर रहेगा। एच एच एट एट जेट। टी साइलेंट डी साइलेंट और बी साइलेंट। टी डी बी ये फ्रेंड स्पेलिंग में आ रही है लेकिन बोलने में नहीं आ रहे। एच एच दैट तो ये लेटर फ्रेंड साइलेंट रहेंगे हमें इनका सिंबल भी नहीं बनाना है। बोल के देखो फ्रेंड शॉर्ट वोवल एक ही साउंड आ रही है उसके अंदर न कि शॉर्ट वोवल लॉन्ग वोवल एक ही आवाज आ रही है। एच चे आगे ये आया आगे ए बोला गया लाइन के टच होगा तो सबसे आगे वोवल लगाना है मिड में। एज जे इसका सिंबल जे डार्क होता है तो हम इसको ग्रीन पेन से रिप्रेजेंट करेंगे। जे का सिंबल आगे ही आया आगे डॉट लगाया। डेप्थ टी का सिंबल टी लाइट होता है और टी का सिंबल डॉट आया। हेड टी का सिंबल और टी का सिंबल टेड। जे जे का सिंबल और टी का सिंबल। रीड कैसे करेंगे इनको। एच एच एज एज टी ई टी डेट टी ई टी डेट जेट ई डेट जेट। डेप्थ डेप्थ और डेट का सिंबल फ्रेंड बिल्कुल सेम होता है दोनों बराबर सेम होते हैं। डी ऊपर टी नीचे। लेकिन यहां पे ध्यान देना फ्रेंड इसके अंदर शॉर्ट वोवल आ रहा है और इसके अंदर लॉन्ग वोवल आ रहा है तो शॉर्ट वोवल लाइट डॉट और लॉन्ग वोवल हैवी डॉट। सिर्फ इसी से अंतर पता चलेगा हमें कि ये डेट है ये डेट है। कोई डाउट फ्रेंड। आगे चलते हैं। शॉर्ट फॉर्म
ये फ्रेंड आपको रटनी है, याद करनी है, इसमें कोई रूल लॉजिक कुछ कंडीशन अप्लाई नहीं होता। जैसी ये किताब में गिवन है सेम उसी तरीके से आपको रटनी है। इसका मीनिंग है कि कोई बड़ा लेटर था, उसको छोटे तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, उसको वैसे का वैसा एडिटी हमें याद करना है। फिर भी हम देखेंगे, थोड़ा सीखेंगे कि कौन कौन सी शॉर्ट फॉर्म होती है, कैसे कैसे उनका सिंबल होता है। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। डू, इट, विच, बी, टू, टू या टू, हु, बट और का। ये शॉर्ट फॉर्म रहेगी फ्रेंड। शॉर्ट फॉर्म में एक चीज होता है, शॉर्ट फॉर्म में वोवल का यूज नहीं होता। शॉर्ट फॉर्म में हमें डॉट डैश कुछ नहीं लगाने होते। डू, डी फॉर डू। जब भी आपको डी डू बोला जाए आपको सिर्फ डी का सिंबल लगाना है बिना वोवल्स के। रिप्रेजेंट रहेगा डू, और डू डार्क होता है किस तरीके से। अगर हम इसके बाद में वोवल लगा देते हैं तो ये डे बन जाएगा। अगर इसके स्टार्टिंग में वोवल लगा देते हैं तो ये 8 बन जाएगा, और बिना वोवल के ये 2 को रिप्रेजेंट करेगा। तो जब भी 2 बोला जाए आपको सिर्फ नॉर्मली डी का सिंबल लगाना है। इट, टी फॉर इट। जब भी इट बोला जाए आपको सिर्फ टी का सिंबल लगाना है, सिर्फ टी का सिंबल। विच, चे फॉर विच, CH फॉर विच। जब भी विच बोला जाए आपको सिर्फ चे का सिंबल लगाना है। बी फॉर बी, बी का सिंबल लगाना है अपने को। आ जाते हैं 2 पर। ये तो इजी था, इसको देखते हैं एक बार। बी डार्क होगा फ्रेंड, तो इसको ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट करेंगे। 2, ये है पी का सिंबल। अगर पी के सिंबल को हम इतना काट देते हैं, हटा देते हैं, इतना हटा दिया तो ये सिंबल बच गया। तो ये रिप्रेजेंट करेगा 2 को 3/4 हमेशा। ये लाइट रहता है और इसी का डार्क बिल्कुल सेम हु बोला जाएगा। 2 डार्क 2 लाइट, डार्क सॉरी 2 लाइट 2 डार्क। हु, ये जे का सिंबल आया, जे का सिंबल। इस जे का सिंबल के इतना हिस्सा हटा दिया, ये सिंबल बच गया, रिप्रेजेंट हु। बट ये सिंबल है टी का, इतना हिस्सा अगर इसका हटा देते हैं 3/4 हिस्सा, रिप्रेजेंट बट। और द, जिस तरीके से अंग्रेजी में फुल स्टॉप होता है, जो लाइन पे डॉट हम लगाते हैं उसको द पढ़ते हैं। तो ये लाइन पे बनेगा कुछ इस तरीके से और इसको द पढ़ा जाएगा। तो फ्रेंड ये थी आज की क्लास।
कैसी लगी आपको? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।